ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी मिल का उद्घाटन हो गया, भूमि पूजन हो गया और जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ऑफिसर आए थे वो वापस भी चले गए। कुलकर्णी को ये सब चीजें हजम नहीं हो रही थी क्योंकि जय जयकार बलवंत की हो रही थी। आप खुद ही सोचो कि आपके घर में कोई मेहमान आए और वो आपके सारे राजकाज पे कब्जा कर ले, आपको कैसा लगेगा? तो इसमें हम कुलकर्णी की गलती नहीं मानते। जलन होना स्वाभाविक है। दूसरे बलवंत कुछ कुलकर्णी को जरूरत से ज्यादा जला भी रहे थे, उसकी बेइज्जती भी कर रहे थे, उसी के घर में रह रहे, उसी का खा रहे। कोई मिलने जुलने वाला आ रहा तो उसको एकांत में ले जाके उससे बात कर रहे, जो कि कुलकर्णी की जगह कोई और होता उसको भी ये चीज हजम नहीं होती। भाई रिश्तेदार बन के आए तो कुछ तो वार्तालाप साझा करना जरूरी था। कुलकर्णी ने ठान लिया कि तुम जिस मील के ऊपर इतना कूद रहे हो, जय जयकार हो रही है, वो मील मैं बनने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी सारी लेबर भगा दूंगा, हर काम में टांग अड़ाऊंगा। कुलकर्णी ने कुछ बाहर से अपने बंदे बुलाए, किराए के आदमी कहना चाहिए, और उन्हें जंगल में छुपा दिया। क्या? बंदर की फेस मास्क पहना के। इधर चंदू और भीमा नई बस्ती में जो बसाई थी, जिसमें लेबर रह रही थी मील बनाने की, मील में काम करने की। अभी तो मील की बिल्डिंग तैयार होनी थी। उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए जो लेबर आई थी वो रह रही थी। उसका नाम दे दिया नई बस्ती। बलवंत ने भूमि पूजन के दौरान घोषणा की थी कि भी हर गांव वाले को फ्री अनाज दिया जाएगा। आज चंदू और भीमा को जिम्मेवारी दी कि भाई जो गांव वाला यहां तक नहीं पहुंच पाया उसके घर घर जाकर देकर आओ। तो ये लोग उनके नाज बैलगाड़ी में लाद के नई बस्ती वालों को, नीची जाति की जो बस्ती थी शिरडी के बाहर, उनको सबके घर घर जाके अनाज बांट के आ रहे थे। वापसी लौटने में देर हो गई और रास्ते में उन्हें बंदर रूपी मानवों ने, जो कि कुलकर्णी के ही आदमी थे, घेर लिया। भीमा के हाथ पे पंजा मारा, उसके हाथ में निशान पड़ गए। घबरा के दोनों भाग लिए। रात को तो सो गए, सवेरे उठते के साथ ही बाबा के पास पहुंच गए कि साईं ऐसे ऐसे हमारे ऊपर हमला हुआ, और हमलावर वहीं बस्ती के पास से ही थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमला बस्ती वालों ने किया। बाबा ने कहा तुमने देखा? नहीं साईं। फिर कैसे कह रहे हो कि बस्ती वालों ने किया? अरे कोई बाहर का भी तो हो सकता है। और इतने में कुलकर्णी सरकार ने कदम रखा द्वार खमाई में। ए फकीर, अपनी भोली भाली बातों में ना उलझा। ये नई बस्ती वाले जो हैं, इन्हीं की सब करतूते हैं, और वो तेरा कुंदरा पागल लड़का, ये जरूर उसी के काम है। अब बस्ती वाले किसकी सुने? बाबा की सुने कि कुलकर्णी की सुने? खैर जी, जब रहा नहीं गया, बाबा आए कुलकर्णी के सामने, आके खड़े हो गए कि सरकार तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, ये बताओ कि नई बस्ती वालों ने हमला किया या उस लड़के ने हमला किया? क्या प्रमाण है?
बाबा ने चंदू से पूछा, भीमा से पूछा, भाई जब जिस टाइम तुम पर हमला हुआ क्या तुमने उनकी शक्ल देखी? नहीं साईं। ठीक। कुलकर्णी के आदमी कहने लगे हमने देखी थी, हमने देखी थी, हमने देखी थी। कुलकर्णी कहना मेरे आदमियों ने उनकी शक्ल देखी। बाबा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। कुलकर्णी के आदमियों से कहने लगे कि हाँ क्यों क्यों पंथा, तुमने उसकी शक्ल देखी थी? पंथा के मुंह से तुरंत सच निकला, नहीं साईं हमने नहीं देखी। कुलकर्णी ने घूर के देखा, वो अपने मुंह पर हाथ लगा के खड़ा हो गया, सच निकल गया। ऐसे ही बनता से पूछा, हाँ भाई बनता तुमने उसकी शक्ल देखी थी? ना शक्ल तो हम देखने का मतलब ही नहीं होता, अंधेरा था। अब कुलकर्णी बैठ खड़ा वहां जाए। संता पंथा कहना जरूर इस फकीर ने हम पे जादू किया जो हमारे मुंह से इसने सच। बाबा ने कहा मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने तो केवल तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए कहा कि सच बताओ। वो तुमने सच बता दिया कि बताओ भाई, सभी लोग फैसला करो कि जब तुमने किसी को देखा ही नहीं तो क्यों जबरदस्ती बस्ती वालों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि बस्ती वालों ने हमला किया। खैर कुलकर्णी जो थे पैर पटकते हुए चले गए, वहां से तो चले गए। उधर अब वो कुंद्रा जो था मंदबुद्धि तो था ही, बच्चे खेल रहे थे, उनके पास जाके खेलने की कोशिश करने लगा। बच्चे डर के उससे भाग गए। क्यों? दिमाग से बचपना था, लेकिन उम्र तो उसकी 17-18 साल का लड़का था, लेकिन दिमाग से बचपना था, मंदबुद्धि था। अब सबने जो था उसे पकड़ लिया, जाल में बांध दिया। जाल में बांध दिया। कुलकर्णी जो थे अपने दल बादल के साथ पहुंच गए वहां पे, क्योंकि काम तो सारे कुलकर्णी करा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो बस्ती वालों को भगाना था, लेबर को भगाना था वहां से। केजरी यही बंदर बन के रात को डराता था। अब उससे जो था माँ बापों को भी, उसके कुंद्रा के माँ बापों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। बस्ती वाले भी कि अपने लड़के को भगा दो, छोड़ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की बात है। इतने में पहुंचे बाबा वहां पे। बाबा ने कहा कुंद्रा तुम खुद क्यों नहीं बताते कि तुम कहां थे रात के टाइम? और बेचारे ने हकलाते डरते डरते कहा मैं साईं के पास था। बाबा ने कहा ये बात मैं खुद भी बता सकता था कि तुम मेरे पास थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपना बचाव पक्ष खुद रखो। फिर बाबा ने बताया कि भाई जिस वक्त का तुम वाकया बता रहे हो कि हमला हुआ, यहां टहलते हुए देखा, तो उस वक्त तो ये मेरे पास था, मेरे साथ था। ये जब इसके माँ बाप सो गए, ये उठ के मेरे पास आ गया और काफी देर तक ये मेरे पास बैठा रहा। उसके बाद जब ज्यादा रात हो गई तो मैं इसे इसके घर तक छोड़ने के लिए आया। तो हमलावर ये तो हो नहीं सकता। गांव वाले कहने लगे हाँ साईं आप कह रहे हो तो हमें पूरा भरोसा है कि आप सही कह रहे हो। कुलकर्णी सरकार फिर वहां से पैर पटकते हुए निकल लिए। अब बलवंत कुलकर्णी बैठे हैं, हिसाब किताब चल रहा है, बलवंत गिनती कर रहे हैं, कुलकर्णी अपनी झल उतार रहे हैं। पता लगा जी बलवंत जी के मुनीम ने 1000 रुपए की चोरी कर ली। तेजस्वी दौड़ी दौड़ी आई कि काका इसके प्रहलाद के पिताजी जो हैं यानी केशव सारे दिन खाली रहते हैं, क्यों ना आप इन्हें अपने साथ लगा लो। बलवंत कहने लगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। केशव मेरे पास मुनीम की जगह खाली है, तुम चाहो तो काम कर सकते हो। केशव कहने लगा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे साईं ने कहा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता,
काम काम होता है। उधर से कुलकर्णी चिल्लाए, हाँ अब ये दिन आ गए हैं, मैं 4-4 मुनीम रखता हूं और मेरा लड़का दूसरे क्या मुनीमगिरी करेगा। बलवंत कहने लगा, केशव सोच लो भाई, मेरे पास तो मुनीम की जगह खाली है, चाहो तो तुम कर सकते हो। केशव कहने लगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप काम बताओ। बलवंत कहने लगा, चलो फिर यहां से कि जितना भी लेखा जोखा का काम होगा सारा चावड़ी में बैठ के होगा, यहां कोई लेखा जोखा का काम नहीं होगा। इसलिए बलवंत और केशव जो है निकल लिए चावड़ी की ओर। उधर गांव वाले कभी हां कभी ना जैसे करते हैं ना, कभी तो वो इस पक्ष में हो जाते हैं कि जी नई बस्ती वालों को भगा दो गांव से, कुलकर्णी चढ़ाते हैं तो वो इस तैश में आ जाते हैं, हाँ बस्ती वालों को भगाओ यहां से। उसके बाद बाबा समझाते हैं तो फिर वो वहीं के वहीं नीचे आ जाते हैं कि नहीं साईं ठीक कर रहे हैं आप। अब समस्या ये चल रही है कि बाबा चाह रहे हैं कि शिरडी में मिल बने, जबकि कुलकर्णी अपनी अहम कहना चाहिए अहम के कारण, घमंड के कारण मिल नहीं बनने देना चाह रहे हैं। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे ये मिल बनाने वाला चैप्टर अगले अंक में पूरा कर दे। तो साथियों, फिलहाल आज्ञा चाहेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।